नमस्ते बच्चों। ये तुम्हारा पाठ कामचोर, ये बहुत मज़ेदार चैप्टर था। हम लोगों ने पढ़ा इसको, है ना। ये चित्र देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि इस चैप्टर में किस तरह हम लोग ये इन बच्चों का कारनामा देख चुके। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें व्याकरण का ये भाग समास। तो इसमें अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि है। हम लोग पिछले अभ्यास में तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास पढ़े, है ना। और यहाँ पढ़ेंगे अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम लोग इसका आगे का कुछ भी अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अव्ययी भाव समास: जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो। अव्यय और प्रधान। तो अव्यय क्या कहते हैं? अव्यय जिसका कोई खंड नहीं होता है, लेकिन अपनी जगह पे वो महत्वपूर्ण होता है। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद, पहले का पद शब्द जो होता है, यहाँ देखो ना, यहाँ आमरण, तो ये आ जो है ये अव्यय है, और ये मरण जो है तुम्हारा एक शब्द है जिसमें लगने पर ये आमरण, जब तक मरे नहीं। तो अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कर्मधारय। जिस समस्त पद में परस्पर उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य संबंध होता है। उपमेय उपमान भी हम लोग पिछले में ये कक्षा में पढ़ चुके हैं। पीछे के पाठ में विशेषण विशेष्य भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक याद नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसे याद कर लेना है कि जिस समस्त पद में परस्पर उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तीसरा है बहुव्रीहि। जिस समस्त पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास। इसको पढ़ने से तुम लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द में मुख्य शब्द लिखने के बाद भी उसका एक विशेष अलग अर्थ निकलता था। तो ये उसी तरह का है। कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि अन्य पद प्रधान हो। अब यहाँ देखो, गिरधर, गिरिधर, कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन गिरधर कौन है? गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण। ओके, तो इस तरह से पहले परिभाषा समझना होगा, परिभाषा पढ़ना होगा। उसके बाद तुम लोग इसका, इसमें देखो दो दो उदाहरण हम लोग पढ़ लें। अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में हम लोग पढ़े थे कि पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो। तो यहाँ बे नकेल, अब बे नकेल, ये देखो बे लगने से ही ये पूर्व पद प्रधान और अव्ययी भाव। बिना नकेल के पतली पतली, बिल्कुल पतली, समस्त पद का विग्रह। ठीक है। कर्मधारय, कर्मधारय में पढ़े थे हम लोग कि इसमें उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध। तो यहाँ देख रहे हो पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, तो हम लोग उपमेय, उपमान, उपमा भी यहाँ मिल रही है और उपमेय भी हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पुरुषों में जो उत्तम। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल से तुलना की जा रही है नयन की। तो इस तरह के जो भी तुम्हारे शब्द रहेंगे वो कर्मधारय में आएंगे। अब बहुव्रीहि में हम लोग पढ़े थे कि जिसका कोई भी
पद प्रधान न हो लेकिन उसका अन्य पद एक विशेष हो। जैसे चारपाई, चार पाए हैं जिसके, तो चारपाई क्या होती है? खाट होती है। तिरंगा, 3 रंग हैं जिसमें, हमारा राष्ट्र ध्वज। तो इस तरह के उदाहरण के साथ आप लोग पढ़िए और इसको अच्छी तरह से समझिए। और सभी, सबसे पहले तो है कि सभी अच्छे से याद करोगे तभी आगे का कोई भी पाठ पढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं पढ़ने को इसमें। जैसे यहाँ देखती हूँ, यहाँ वही उदाहरण है, समस्त पद विग्रह और विग्रहों का समस्त पद। जैसे हम लोग आमरण, मरने तक, जब तक मरे ना तब तक, उसी तरह जन्म से लेकर ये विग्रह किया हुआ है तो उसका आजन्म, जब तक, है ना। ये सब जरा देखिए आप लोग। इसका भी हम लोग उदाहरण देख लें। कर्मधारय का, महात्मा, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, महान हो आत्मा जिसकी, पीत हो अंबर जिसके। तो इस तरह समस्त पदों का जब विग्रह करेंगे तो हमारा कर्मधारय का, और समस्त पद विग्रह भी है और विग्रह किए हुए का समस्त पद। फिर है तुम्हारा बहुव्रीहि समास। इसमें तो बताई मैं, गिरधर, चक्रपाणी, दशानन। तो इस तरह के जो शब्द तुम्हें आएंगे वो तुम्हारे बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। तो समास का ये 3 रूप इसमें है। इसके पहले भी हम लोग 3 रूप पढ़ चुके हैं। सभी समास को एक जगह लिखो और याद करो। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।